x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1/2 है स्टूडेंट्स। अगर डिनोमिनेटर के x का भी कोएफिशिएंट अगर 1/2 होता है तो वो sin थीटा अपॉन थीटा के फॉर्म में आता है, उसकी वैल्यू थी 1। तो यहाँ पे नो डाउट इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे x को, और ये 2 जो है अभी ब्रैकेट के बाहर लेंगे 2/2 स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/2 upon x/2 whole square into limit x tends to 0 1 upon cos x, और cos 0 की वैल्यू थी 1। ये 2 और a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/2 limit x tends to 0 sin x/2 upon x/2 की वैल्यू 1 का स्क्वायर into 1 upon cos 0। इस स्टेप में हमने लिमिट पुट किया है स्टूडेंट, ये 2 और स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/2 हो गया, sin x/2 upon x/2 की वैल्यू 1 इसका स्क्वायर इनटू x की वैल्यू हमने लिमिट पुट की cos 0 अगला स्टेप 1/2 इनटू 1, और वी नो दैट cos 0 की भी वैल्यू 1 होती है, तो फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट 1/2। फाइनल आंसर है 1/2। इस तरह से लिमिट को भी हमने इवैल्यूएट किया है स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से इसको आप समझ लीजिए, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगला है लिमिट x टेंड्स टू π/4 cos x minus sin x upon cos 2x number 2 limit x tends to pi √1 minus cos x minus √2 upon sin square x। number 3 limit x tends to π/4 tan square x minus cot square x upon sec x minus cosec x। इन लिमिट्स को हम अभी इवैल्यूएट करेंगे स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स,
इसका हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन। पहला एग्जांपल है cos x minus sin x upon cos 2x। limit x tends to pi, limit x tends to pi by 4 cos x minus sin x upon cos 2x students। इसका अगला स्टेप होगा limit x tends to pi by 4 cos x minus sin x upon cos square x minus sin square x। limit x tends to pi by 4 cos x minus sin x upon एक cos square x minus sin square x को हम लिखेंगे cos x minus sin x into cos x plus sin x। ये न्यूमरेटर का cos x minus sin x, डिनोमिनेटर का cos x minus sin x कैंसिल हो गया। देखो स्टूडेंट्स cos x minus sin x upon cos 2x है। cos 2x का फार्मूला आपके सामने है, cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसलिए हमने cos स्क्वायर x minus sin स्क्वायर x लिखा इसको। cos स्क्वायर x minus sin स्क्वायर x के दो रूट्स है, cos x minus sin x cos x plus sin x। cos x minus sin x cos x minus sin x कैंसिल। limit x tends to pi by 4 1 upon cos x plus sin x। तो हम अभी यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं स्टूडेंट, ये डिटरमिनेट फॉर्म में आ गया। यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म में था, क्योंकि अगर हम लिमिट x की लिमिट पाई बाय 4 पुट करते ये cos पाई बाय 4 1 by root 2 minus 1 by root 2 होता, और एक cos 2 into पाई बाय 4 cos 90 डिग्री पाई बाय 2 की वैल्यू 0 आती है, इसलिए हमने 1 minus cos x minus sin x cos x minus sin x कैंसिल हो गया, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म से डिटरमिनेट फॉर्म में हो गया। अभी लिमिट पुट करते हैं 1 upon cos pi by 4 plus sin pi 1 upon 1 by root 2 plus 1 by root 2, that is 1 upon 2 upon root 2, ये 2 upon root 2 ये root 2 हो गया, फाइनल आंसर है 1 by root 2। इस फंक्शन की लिमिट है स्टूडेंट्स 1 by root 2। स्टूडेंट्स इस फंक्शन की लिमिट है 1 by root 2। अगला एग्जांपल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ये इरेशनल फॉर्म में है, इसको पहले रैशनलाइज करेंगे। नंबर 2 वाला लिमिट x टेंड्स टू pi root 1 minus cos x minus root 2 upon sin square x। अगर x की वैल्यू हम pi रखते हैं तो cos pi की वैल्यू होती है -1, ये माइनस और माइनस प्लस 1 होती है, ये रूट 2 माइनस रूट 2 0, और sin pi की वैल्यू भी 0 होती है। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में है। इंडिटरमिनेट फॉर्म किसे कहते हैं? जो फॉर्म 0/0 का होता है उसे इंडिटरमिनेट कहते हैं। इसमें इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू pi root 1 minus cos x minus root 2 upon sin square x। ये root 1 minus cos x प्लस रूट 2 से न्यूमरेटर को रूट 1 माइनस cos x प्लस रूट 2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें। दिस इज नोन एज रैशनलाइजेशन, इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। रूट 1 माइनस cos x माइनस रूट 2 है, रूट 1 माइनस cos x प्लस रूट 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये a माइनस b a प्लस b के फॉर्म में है।
इसका एक्सपांशन होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लिमिट एक्सटेंड्स टू पार्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस cos x माइनस 2 अपॉन sin स्क्वायर x into root 1 minus cos x plus root 2. तो ये देखो स्टूडेंट्स 1 माइनस 2 ये माइनस 1 बन गया, लिमिट एक्सटेंड्स टू पार माइनस cos x माइनस 1, और ये sin स्क्वायर x को फंडामेंटल आइडेंटिटी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो sin स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर x। आपको ऐसा लगता होगा कि कब कौन सा फार्मूला यूज करना है, हम कैसे जज कर सकते हैं, इसका एक ही आंसर है, आप जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। प्रैक्टिस इसको बहुत महत्वपूर्ण। तो आपको भी एक स्टेज में एग्जांपल देखते ही पता चलेगा कि व्हाट वी सब्स्टिट्यूट हियर, √1 माइनस cos x प्लस √2, न्यूमरेटर से -1 कॉमन लिया, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई है, माइनस कॉमन लिया तो ये होगा cos x प्लस 1, 1 माइनस cos स्क्वायर x के दो फैक्टर्स है, 1 प्लस cos x into 1 माइनस cos x into √1 माइनस cos x प्लस √2। देखो स्टूडेंट 1 प्लस cos x will get cancelled, the remaining term है लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई -1 अपॉन, दिख रहा है आपको, -1 अपॉन 1 माइनस cos x in one bracket, in another bracket √1 माइनस cos x प्लस √2। अभी नेक्स्ट स्टेप में इसमें लिमिट पुट करेंगे, नीचे वाली स्टेप में यहाँ ऊपर लिखता हूँ स्टूडेंट्स, लिमिट पुट करने के बाद देखो ये -1 अपॉन 1 माइनस cos पाई into √1 माइनस cos पाई प्लस √2, that is equals to -1 अपॉन 1 माइनस cos पाई की वैल्यू थी -1 अंडर रूट 1 माइनस -1 प्लस √2, -1 अपॉन 1 प्लस 1 ये हुआ 2 into √2 प्लस √2, that is -1 अपॉन ये 2 √2 हो गया, -1 अपॉन 4, फाइनल आंसर -1 अपॉन 4 √2, ये अपना फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। -1 अपॉन 4, अगला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 4 tan स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x
अपॉन sec x minus cosec x, sec x minus cosec x। ये अगला एग्जांपल स्टूडेंट्स, अब ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये न्यूमरेटर है tan स्क्वायर x और cot स्क्वायर x है। यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटी है 1 plus tan square x is equal to sec square x, that is equals to tan square x equals to sec square x minus 1, and cot square x equal to cosec square x minus 1। ये दो फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं। ये है 1 plus tan square equals to sec square x। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, ये फार्मूले वगैरह लर्न करने के लिए हम जानते हैं कि लास्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड भी आपका पूरा ऑनलाइन हुआ है, इसलिए सभी बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से बनवाने के लिए आने वाले 27 अप्रैल से हम आपका न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं, फाउंडेशन बैच, जो वेरी प्राइमरी स्टेज से जो मैथमेटिक्स है, साइंस है, इंग्लिश है, गैट है, एनडीए की तैयारी करने के लिए पहले दिन से 10th का फाउंडेशन होगा। 9th 8th के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आगे की पढ़ाई के लिए एनडीए, आईआईटी जेईई, नीट, ये पैरेलल एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो हम फिर से रिपीट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं 27 अप्रैल से, जिसमें से पूरा फार्मूला का कंस्ट्रक्शन करवा लेंगे। तो जो न्यू स्टूडेंट्स है, जिन्होंने अभी 10th जो गवर्नमेंट डिसीजन के तौर पर प्रमोट किए गए हैं 11th स्टैंडर्ड में, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम एक न्यू बैच अनाउंस कर रहे हैं 27 अप्रैल से। पूरा फाउंडेशन बेसिक लेवल से किया जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट एनडीए में जाना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स को भी ये लिंक शेयर कर सकते हैं, जो लिंक हम आपको भेजेंगे। तो स्टूडेंट्स, लिमिट ये tan स्क्वायर x के लिए हम sec स्क्वायर x minus 1 रखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू pi by 4, tan square x can be written as sec square x minus 1 minus cot square x can be written as cosec square x minus 1, और ये जो डिनोमिनेटर है sec x minus cosec x as it is। अगला स्टेप देखो स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू pi by 4, sec square x minus 1 minus cosec square x plus 1 upon sec x minus cosec x। आगे देखो स्टूडेंट, से प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू pi by 4, इस sec square x रिमेनिंग टर्म है sec square x minus cosec square x upon sec x minus cosec x। लिमिट x टेंड्स टू pi by 4, ये है a square minus b square, that is sec x minus cosec x into sec x plus cosec x upon sec x minus cosec x as it is। sec x minus cosec x, sec x minus cosec x cancel out, limit x tends to pi by 4, sec x plus cosec x is remaining। we can write x, अभी हम लिमिट पुट करते हैं, sec pi by 4 plus cosec pi by 4। you know that sec pi by 4, that is sec 45 डिग्री की वैल्यू √2 होती है,
और a plus root 2 that is 2 root 2. हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स 2 root 2. फाइनल आंसर है 2 root 2. इस तरह से स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिमिट इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं. Thank you very much students. Thank you very much. The remaining trigonometric method, correct method, substitution method वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.